नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 5 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों कल देश भर में जमकर मनी दिवाली के धूम से पूरा अयोध्या गूंजा, पूरा देश गूंजा। जय जय श्री राम के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों की दी शुभकामनाएं। दूसरी बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे सैनिकों के पास, कहा भगवान राम की लंका जीत से लेकर सैनिकों की साधना और विपक्ष पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को बताया मां भारती का कवच, देश ही अब बन रहे अत्याधुनिक हथियार। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दीपावली 2021 पर भारतीय सैनिकों, पाक रेंजर्स व बीबीजी के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत के बीच भी। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपकी योगदान यानी भारतवंशियों के योगदान के बिना ब्रिटेन एक महान देश न बन पाता। दिवाली के मौके पे यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश भारतीयों को सराहा है। तो दोस्तों एक एक करके बताएंगे। S-400 पे भारत और रशिया के बीच हुई बातचीत, जल्द भारत ले सकता है। रशिया ने कहा मित्र भारत को S-400 तय समय पे देंगे। तो दोस्तों एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। जहां पे भारत पे युद्ध की साजिश कर रहा है चाइना, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे और भारत के एक एक नागरिक को चिंतित होने की भी जरूरत है, ये आपको बताएंगे। लेकिन दिवाली पे चाइना को करारा दिया भारत ने झटका। 70,000 करोड़ रुपए अनुमानित, सोच से भी 20,000 करोड़ ज्यादा हुआ चपत यानी नुकसान। तो एक एक करके खबरें जानेंगे। इजराइल ने फिर से सीरिया पर किया है हवाई हमला, बड़ी टेंशन। तो वहीं काबुल में अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक, 9 लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। जहां आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं केदारनाथ धाम, वो भी बताएंगे। लेकिन पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देश की इंडियन आर्मी और देश के वीर जवानों के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा, और इस एक लाइक तो बनता है उनके लिए। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कल जोरदार तरीके से जश्न मना दिवाली का। हिंदुओं ने खूब पटाखे फोड़े, जय जय श्री राम के नारों से अयोध्या गूंज उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी बीच पहुंचे सैनिकों के बीच, और पीएम मोदी ने दिवाली मनाते हुए कहा है कि आप मां भारती के कवच हैं और देश अब अत्याधुनिक बन रहा है। दोस्तों इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से आम दिवाली अपनी दिवाली सीमा पर तैनात जवानों के साथ मनाई, और ग्लास्को से भारत लौटने के बाद रजौरी के नौशेरा पहुंच गए। वहां उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाया और सेना को ही अपना परिवार बताया है। सेना का आभार जताते हुए उन्होंने कहा है कि जवान सीमा पर तैनात हैं, इसलिए देश चैन की नींद सो रहा है, उन्हीं के कारण शांति है और सुरक्षा है। सेना के जवान मां भारती का सुरक्षा कवच हैं। आज एक दिया जवानों की वीरता और शौर्य के लिए जलाया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के लिए बड़ा ऐलान किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और जवानों में वो जोश भर दिया है। इसके साथ एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने तक जो किरदार सैनिकों ने निभाया, उन सबको देश सलाम कर रहा और देश गौरवान्वित है। इन सारी मसलों को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात में दोहरा दिया। अब चलते हैं अगले अपडेट। दिवाली कल मनाएगी 2021 पे भारतीय सैनिकों और पाक रेंजर्स के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान। दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ चौकी पे बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट की है। पाक रेंजर्स ने भी बीएसएफ जवानों को मिठाई भेंट की है। जिले की बीएसएफ की मुनबाब, गुटारेड़ और केलनौर बाखासार की चौकियों पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया है। दोनों देश अधिकारियों ने एक दूसरे की दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं। इस बीच न्यूज एजेंसी एनआईए के अनुसार बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच अटारी बाघा बॉर्डर पर दिवाली के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया है। इस तरीके से एलओसी पे टिटवाल क्रॉसिंग ब्रिज पर पाकिस्तान सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। रशिया ने कहा अपने मित्र देश भारत को देंगे S-400, प्रतिबंधों पर बेखौफ किया बड़ा ऐलान। दोस्तों रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद मंडरा रहे अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बीच भारत ने ऐलान किया है कि वो मॉस्को से हथियार की खरीद जारी रखेगा। रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि भारत रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाने को लेकर आशान्वित है। भारतीय राजदूत का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका की ओर से
काटछा प्रतिबंध लगाने का खतरा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भले ही मजबूत हो रहे हों, लेकिन वो रूस के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, साथ ही इसे और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। रूस की सरकारी संवाद एजेंसी तास के साथ बातचीत में वर्मा ने कहा है कि अगले महीने के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान रक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच ज़्यादा सहयोग बढ़ेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपके योगदान यानी भारतवंशियों के योगदान के बिना ब्रिटेन एक महान देश नहीं बन सकता, दिवाली पर बोले यूके के प्रधानमंत्री। भारतवंशियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिवाली की पूर्व संध्या पर हिंदुओं को बधाई दी। भगवान राम की अयोध्या वापसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि नमस्कार दोस्तों, मैं बोरिस जॉनसन आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूं। लिसेस्टर के गोल्डन माइल में रोशनी चालू है, समोसे और मीठे व्यंजन दिए जा रहे हैं और लोग अद्भुत दृश्य, सुगंध और ध्वनियों का आनंद ले रहे हैं जो इस त्यौहार को उतने रौनक व रोमांचक बनाते हैं और सार्थक भी है, क्योंकि आज का दिन वो क्षण है जब भगवान राम और सीता राक्षस रावण को पराजित करने के बाद लौटे थे। और इसके साथ उन्होंने खास करके भारतवंशियों को भी शुभकामनाएं विशेष दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप भारतवंशियों की वजह से आज ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन कहलाने लायक है। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारतीयों ने किया चाइनीज आइटम का बहिष्कार, चीन को लगी 50,000 करोड़ की चपत। दोस्तों, इस बार दिवाली के मौके पर चीन में बने सामान की बिक्री में 50,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसका मतलब ये है कि इस बार दिवाली पे भारत के लोगों ने चाइनीज लड़ियां नहीं बल्कि मेड इन इंडिया लड़ियां खरीदी हैं। इस बार लोगों ने चीन में बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां नहीं बल्कि भारत में बनी मूर्तियां खरीदी हैं। इस बार लोगों ने अपने घर चाइनीज दियों से नहीं बल्कि मेड इन इंडिया और मिट्टी से बने दियों से रोशन किए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जी न्यूज़ ने अपील की थी कि गलवान के हादसे के बाद भारत के लोगों को चाइनीज सामान का बहिष्कार करना चाहिए। उस समय करीब 2 करोड़ लोगों ने हमें मिस कॉल देकर ये प्रण लिया था कि वो चीन से बना सामान नहीं खरीदेंगे और अब आज ज़मीनी स्तर पर हमें इसका असर दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत के साथ वार्ताओं के बीच एलएसी पे चीन की रणनीतिक कार्रवाई जारी, पेंटागन ने बढ़ा के बयान कहा। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पे अपने दावों को लेकर दबाव बनाने के लिए लगातार रणनीतिक कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि चीन ने भारत को अमेरिका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में रोकने की भी असफल कोशिश की है। रक्षा विभाग ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस को बताया है पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं चाहता कि सीमा विवाद के चलते और भारत और अमेरिका के निकट आए। पीआरसी अधिकारियों ने अमेरिका अधिकारियों को भारत के साथ पीआरसी के संबंधों को हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी है। अगले अपडेट। इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया पर किया हवाई हमला, राजधानी के पास दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया पर घातक हवाई हमला किया है। ये राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाकों में से एक मिसाइल दागी गई है। इस बात की जानकारी बुधवार को सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने दी है। जानकारी की एक सैन्य सूत्रों के हवाले से दी गई है। इसमें बताया गया कि हमले में काफ़ी नुकसान हुआ। मामले में इजराइल के अधिकारियों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। पिछले शनिवार को भी इजराइल ने सीरिया की राजधानी में कई हिस्सों में मिसाइलें दागी थी, हालांकि उन्हें सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। हम चलते हैं अगले अपडेट। अमेरिका ने कार पर हमला कर एक ही परिवार के 9 लोगों को मारे, पहले मानी गलती और कहा लापरवाही। दोस्तों, अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने एक स्वतंत्र समीक्षा में पाया है कि अफगानिस्तान में एक जंग के दिनों में बड़ा हमला किया, अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया है कि वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल सैमी सेट द्वारा की गई संचार और लक्ष्य की पहचान करके पुष्टि करने में गड़बड़ी की बात भी सामने आई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। अमेरिका की रिपोर्ट का दावा, 10 साल में चीन के पास होंगे 1000 परमाणु हथियार, भारत से कर रहा है युद्ध की पूरी तैयारी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन को लेकर जारी एक रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों में इजाफा कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन इस दशक के अंत यानी 2030 तक परमाणु 1000 परमाणु हथियारों को अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि अगले दशक तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का लक्ष्य अपने परमाणु हथियारों को आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 6 सालों में चीन में न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़कर
700 तक हो सकती है और 2030 तक चीन में परमाणु हथियारों की संख्या 1000 से ऊपर जा सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि अभी चीन के पास कितने हथियार हैं, लेकिन भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी जोरों पे है। हम चलते हैं अगले अपडेट आपको बता दें तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, चीन और रूस ने उत्तर कोरिया के लिए उठाई आवाज़, संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंधों को खत्म करने को कहा। दोस्तों, चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में उत्तर कोरिया के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को खत्म करने का आग्रह किया है। इन प्रतिबंधों में समुद्री भोजन और कपड़ों के निर्यात से लेकर परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर लगी सीमा और विदेशों में काम करने वाले नागरिकों पर अपनी उनकी कमाई भेजने पर रोक शामिल है। दोस्तों, परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराए गए मसौदा प्रस्ताव में उत्तर कोरिया में आर्थिक मुश्किलों को जोर दिया गया है और कहा गया है कि इन्हें और अन्य प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए ताकि नागरिक आबादी की आजीविका बढ़ाई जा सके। सुरक्षा परिषद में 2006 में परमाणु परीक्षण के बाद शुरू से उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाए गए और बाद में परमाणु परीक्षण और तेज होते गए। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में जवाब में उन्हें कठिन से कठिन बना दिया। हम चलते हैं अगले अपडेट। गुरुग्राम में जहां हर जुमे खुले में नमाज, वहीं गोवर्धन पूजा, 5000 लोग होंगे शामिल। यति नरसिंहानंद और कपिल मिश्रा को भी निमंत्रण आज है। जी हाँ, सारा कर्मकांड आज है। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों ने गुरुग्राम को सेक्टर 12A में उसी जगह पे गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है जहां पे शुक्रवार खुले में नमाज पढ़ी जा रही थी। आपको बता दें कि समिति में 22 संगठन शामिल हैं और इस पूजा में भाजपा नेता कपिल मिश्रा और डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी आमंत्रित किया गया है। कपिल मिश्रा की इस पूजा में शामिल होंगे, जबकि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि निजी व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते उन्होंने कहा है कि मैं नमाज के मुद्दे में ऐसे अवगत हूँ, मुझे गोवर्धन पूजा के लिए आने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों, ये आज गोवर्धन पूजा होगी और आज बड़े पैमाने पर हिंदू जो है इकट्ठा होंगे, 5000 हिंदू। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, अयोध्या में दिवाली मनी। सीएम योगी ने राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए, बोले पिछली की सरकार मस्जिद बनवाती थी, हम मंदिरों पे कर रहे हैं खर्चे, कब्रिस्तान बनवाती थी पिछले की सरकारें। यूपी के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ और कल 12 लाख दिए से पूरा अयोध्या जगमगाया। प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर देखने पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 लाख दीपक, 12 लाख दीपक, 9 लाख अयोध्या में, बाकी 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया ऐसे लोगों को जो कह रहे थे कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे खर्चे हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारें कब्रिस्तान पे खर्चा करती थी, लेकिन आज हम हिंदुओं का जो पैसा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए कर रहे हैं और हम दिवाली, भव्य दिवाली मना रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। हर महीने 8700 करोड़ का नुकसान, फिर भी देश की जनता के लिए पेट्रोल और डीजल पे मोदी सरकार ने दी राहत। दरअसल आपको बता दें, दिवाली के मौके पे मोदी सरकार ने आम जनता को तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने बुधवार 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये की कटौती करने का ऐलान किया। यानी आज सुबह से आपको पेट्रोल और डीजल पहले के मुकाबले सस्ता मिलेगा। अभी तक केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32 रुपये लीटर और डीजल पर 31 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, लेकिन अब ये कीमत जो है पेट्रोल पर 27 रुपये और डीजल पे 21 रुपये रह जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल का वैट घटाने की अपील की गई थी, जिसके बाद 10 एनडीए शासित राज्यों में इस बाबत घोषणाएं हुई हैं। खुद राज्यों के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के फैसलों का स्वागत किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, दिवाली पे जवानों के बीच पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, ये सौर को याद किया हमने आपको बताया। इस बीच हम चलते हैं क्या और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम की यात्रा पे चारों धाम सहित 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की घोषणा कर सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम आएंगे, लेकिन उनसे पहले वो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सब कुछ जाना है। दरअसल वहाँ के पुरोहित समाज की बात करें तो वो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐलान किया। दरअसल सरकारी बोर्ड अच्छा काम करते हैं, जिम्मेदारी तय हो। बद्रीनाथ जैसे बड़े मंदिरों को सरकारी बोर्ड के हाथों में देने की बात कही गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है।
तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पे आपको बता दें दिवाली के पटाखों से पहले ही दम घोटू हो गई दिल्ली। अगले 3 दिनों में पराली से और बिगड़ेगी हवा। दोस्तों ठंड मौसम आते ही देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या बनकर उभरता है। दिल्ली में स्मॉग छा जाने लोगों की सांस लेने जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों द्वारा पराली जलाया जाना अब इससे सबसे बड़ी वजह है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नियंत्रण बोर्ड ने बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार को बहुत खराब रहा और रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है खराब। तो इस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। पंजाब में पेट्रोल महंगे, डीजल पर सियासत। दोस्तों भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब कांग्रेस चन्नी के खिलाफ जो है अकाली दल ने मोर्चा खोल दिया है कि भाई आप भी पेट्रोल डीजल का कम कर दीजिए, आप कहीं से अलग से आप नहीं आए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया भारतीयों ने चाइनीज़ की हवा निकाल दी, 70,000 करोड़ रुपए की चपत लग गई है। दोस्तों इस बार की दिवाली के मौके पे चाइना की हवा निकल गई। चाइना को 70,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है। इसका मतलब ये साफ है कि इस बार दिवाली भारत के लोगों ने चाइनीज़ लड़ियाँ नहीं बल्कि मेड इन इंडिया की खरीदी है। इस बार लोगों ने चीन में बनी श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्ति नहीं बल्कि भारत वाली मूर्ति खरीदी है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे काम जो है अभी फ़िलहाल के लिए अब चाइना को करारा झटका मिल रहा है और अब भारत के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। जरा आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों कल आपने जो दिवाली मनाई उसमें कौन से झालर थे, भारतीय या फिर चाइनीज़? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव